नाउ एक्सरसाइज 10.2 रीजंस फॉर डिफरेंस। अभी चलिए इसमें देखते हैं कि किस तरीके से कौन से ऐसे सिनेरियो आते हैं जहां पर हमारा बैंक स्टेटमेंट में और हम लोग जो बुक मेंटेन करते हैं उसके अंदर डिफरेंस कौन से कारण से आता है, वही आपको यहाँ पर डिस्कस किए गए। When a businessman compares the bank balance of its cash book with the balance shown by the bank passbook, there is often a difference as the time period of posting the transaction in the bank column of cash book does not correspond with the time period of posting in the bank passbook of the firm. The difference arises. The reasons for difference in balance of the cash book and the passbook are as under. क्या बताया जा रहा है कि बैंक की जब पासबुक आती है और हम लोग जो कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं, जब इनको चेक किया जाए तो मे भी ऐसे कुछ चांसेस आते हैं जहां पर अमाउंट डिफरेंस आती है। रीजन क्या बताया गया, क्योंकि टाइम पीरियड ऑफ पोस्टिंग मींस हमारे पास देखिए जब कोई चेक आता है और हमने उसको बैंक में क्लियरेंस के लिए डाल दिया जाता है ना। मे बी अगर आप लोग ने चेक ट्रांजैक्शन देखे होंगे या किए होंगे तो आपको पता होगा, हमें चेक अगर हमारे अकाउंट में जमा करना है तो क्या करते हैं, विड्रॉल डिपॉजिट स्लिप भर के हम लोग डिपॉजिट कर देते हैं किसमें, चेक बॉक्स के अंदर। हम लोग हमारे वहां एंट्री क्या कर देंगे, मे बी कि आज हमने चेक डिपॉजिट किया, डेट मींस आप अपने अकाउंट में दिखा दोगे कि मेरे पास पैसे आ गए। लेकिन मे बी वो चेक आज क्लियर हो या कल भी क्लियर हो सकता है। इफ अगर सपोज बीच में कुछ वैकेशन आ गया या गवर्नमेंट हॉलीडे आ गया तो मे बी आपका चेक वो क्लियर नहीं हो पाएगा, पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ही क्लियर होगा। तो इस तरीके से क्या डे वाइज भी डिफरेंस आ जाते हैं, है ना। तो यही सारी चीजें, जैसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, चेक्स इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देन व्हेन चेक्स आर इशूड बाय द फर्म, these are immediately entered on the credit side of the bank column of the cash book। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जब हम लोग इसको पेमेंट करना होता है ना, when the check are issued by the firm, these are immediately entered on the credit side of the bank column। हम जो कैश बुक मेंटेन करते हैं इसमें हमारा बैंक कॉलम दिया है, उसमें हम क्या कर देते हैं, तुरंत एकदम कर देते क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देते कि भाई हमने तो हमारी तरफ से पेमेंट कर दिया। Then sometimes receiving person may present this check to the bank for payment on some date later. The bank will debit the firm account when these checks are presented for payment. There is a time period between the issue of check and being presented in the bank for payment. This may cause difference of the balance of the cash book and the passbook। समझो इसको किस तरीके से बताया जा रहा है आपको। सपोज जैसे आज के दिन कोई भी तारीख ले लो आप, 10/10/2020, ठीक है। इस डेट को मे बी एक चेक विड्रॉ किया था, मींस एक चेक दिया गया सामने वाले को, क्यों, क्योंकि पेमेंट का है ना, आपको क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, जिसके लिए आपने एक चेक दिया है। चेक कहाँ जाएगा, बैंक में, बराबर। मेरी बैंक कॉलम जो बुक है ना, कैश बुक, जिसमें बैंक के मैंने क्या किया, क्रेडिट साइड पे मैंने एंट्री कर दी कि भाई मेरे पास से पैसा चला गया। मैंने क्या एंट्री कर दी, मेरी बुक्स में जो मैं बुक्स प्रिपेयर कर रहा हूं उसके अंदर मैंने क्या एंट्री कर दी कि मेरे पास से पैसा चला गया, थ्रू बैंक के थ्रू मेरे पास से पैसा चला गया। ओके, अब ये चेक मैंने किसी पर्सन को दिया था, बराबर। मे बी ये पर्सन उस वक्त बाहर होगा या बाहर चला गया था, चेक इसके पास ही है अभी भी, लेकिन इसने उस डेट पे डिपॉजिट नहीं किया। बीच में बहुत सा कुछ टाइम पीरियड आ गया जब वो डिपॉजिट नहीं कर पाया। देन मे बी क्या 15 तारीख को जो ये पर्सन है, एक्स नाम का पर्सन है, इसने क्या किया, अब बैंक में इसने डिपॉजिट किया ये चेक को, बराबर। बैंक में डिपॉजिट किया, देन बैंक वाले ने ये चेक वेरीफाई किया पूरा कि भाई चेक में जितनी भी चीजें क्या वो सही है, सब कुछ वेरीफाई हो गया। देन 15 डेट को जो हमारा पर्सन है, ए नाम का पर्सन है, ये है ना, ये ए नाम का पर्सन है, ये हमारा एक्स है। ए नाम के अकाउंट में से जो इनका अकाउंट है, इनके अकाउंट में से
जितनी वॉटेवर भी चेक की अमाउंट थी वो कौन से दिन डिडक्ट कर ली गई, 15 डेट को डिडक्ट करी, है ना, क्योंकि चेक डिपॉजिट कब हुआ, 15 डेट को हुआ। बैंक ने एक्स पर्सन को पेमेंट कब दे दिया गया, 15 डेट को दिया है। और यहां पर हमने क्या कर दिया था, ए पर्सन ने चेक उसने जिस दिन दिया उसी दिन यहां पर उसने क्रेडिट कर दिया। क्या उसी दिन उसके अकाउंट में से पैसे कट हुए, डिडक्ट हुए थे? क्या उसी दिन, क्या 10 तारीख को ए नाम के पर्सन के अकाउंट में से कोई भी पैसे डिडक्ट हुए थ्रू बैंक? नहीं हुए। वो कब डिडक्ट हुए, 15 डेट को। क्लियर? तो मे बी इसी तरीके की एंट्री हम जब कर देते हैं ना तो क्या आ जाता है, आपका डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। चलिए ये तो एक ही मंथ में है, बराबर। मे बी इफ अगर यहाँ पे ये जो 10 है ना, बराबर, आप देखो एक पल के सोचो कि यहाँ पर 29 डेट थी, बराबर, यहाँ पे 1 आ गया। अब अगर कोई मंथली बेसिस पे अगर प्रिपेयर करता हो, बराबर, कैसे मंथली बेस पे, बराबर, तो कैसा आएगा, अक्टूबर एंड नवंबर, ये अक्टूबर मंथ का इसका, ये नवंबर का है। अक्टूबर मंथ में ये क्या दिखा देंगे कि भाई मेरे पास से पैसा कट गया है। लेकिन जब बैंक का स्टेटमेंट आएगा उस टाइम पे इनका जो अक्टूबर मंथ का बैलेंस है वो कुछ अलग शो करेगा, और यहाँ पे इनने जो मेंटेन किया है वो कुछ अलग शो करेगा। दैट मींस आपकी जो अमाउंट है वहां पे कैसे आ जाएगी, डिफरेंस क्रिएट करेगी। ऐसे टाइम पे आपकी अमाउंट क्या हो जाएगी, डिफरेंस, क्योंकि आपकी बैंक के थ्रू जो आपको स्टेटमेंट दिया जा रहा है वो अलग है, आपने जो प्रिपेयर किया वो भी अलग है, बराबर। सेम वैसे ही जब आप नवंबर का अकाउंट मेंटेन करोगे तब आपको दिखेगा कि मेरे पास से एक्स्ट्रा पैसा कहां चला गया, जबकि मेरी बुक्स के अंदर तो मैंने कोई क्रेडिट किया ही नहीं है। इसी तरीके से डिफरेंस आ जाता है। कैसे डिफरेंस आएंगे, डिपेंड्स अपॉन योर एंट्री, है ना, कि हमारे पास से पैसा कटा ही नहीं, पहले से हमने एंट्री लिख दी कि मेरे खाते में से पैसा चला गया, है ना। और बैंक क्या करती है, जब तक पैसे डिडक्ट नहीं होंगे तब तक वो एंट्री नहीं करती है। यही फर्क है बैंक में और हमारे में। देन नेक्स्ट कौन सा है, चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। देखो अभी when checks are deposited into bank, the firm immediately entered it on the debit side of the bank column of cash book. It increases the bank balance as per the cash book. यहाँ पर क्या हो रहा है, एक साइड अभी हम क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, है ना। एक साइड हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, पेमेंट। जस्ट लाइक एक्स पर्सन क्या था, इनको पैसे मिलने वाले थे, डेट मींस इनकी क्या थी, इनकम हो रही थी, इनको पैसे मिल रहे थे। ए पर्सन का क्या हो रहा था, पेमेंट देना पड़ रहा था, है ना। ये क्या कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, और वी कैन से एज एन एक्सपेंस था इनके लिए, पे कर रहे थे। किसको, एक्स को। ए पर्सन किसको दे रहे थे, एक्स पर्सन को दे रहे थे, बराबर। यहाँ पे क्या हो रहा था, ए पर्सन है वो किसको पे कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स पर्सन को पे किया जा रहा है। अब इधर क्या हुआ है, चलो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन समझ में आया था कि ए ने एक्स को दिया, इन्होंने अपने अकाउंट में क्रेडिट साइड पे एंट्री कर दी। एक्स पर्सन को अगर चेक मिला, अभी क्या हुआ, इनको एक चेक मिल गया, किसके थ्रू, ए के थ्रू। तो एक्स वाले पर्सन ने क्या किया, जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक में डेबिट साइड पे जो बैंक कॉलम है, उस बैंक कॉलम में यहां पर एंट्री कर दी कि भाई मेरा कैश बैलेंस बढ़ गया। कैसे, कि उनको जो चेक मिला है उन्होंने पहले ही एंट्री क्या कर दी कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। क्या इन्होंने चेक अभी बैंक में डिपॉजिट किया है, नहीं, अभी तक तो इन्होंने बैंक में डिपॉजिट ही नहीं किया है ना। जिस डेट को एक्स के पास वो चेक आया है उन्होंने वो चेक की डेट यहां पर स्पेसिफाई कर दी, कौन सी थी, हम लोग 15 के हिसाब चल रहे थे, 15/10/2020। चलो ठीक है, यहाँ पे भी 15/10/2020 इस तारीख को इन्होंने तो अपना जो बैलेंस है वो तो इंक्रीज करके दिखा दिया। लेकिन क्या अभी ये चेक बैंक में इन्होंने डिपॉजिट किया है, क्या अभी तक भी डिपॉजिट किया है, नहीं किया है, बराबर। मे बी कुछ टाइम के बाद अगर इन्होंने डिपॉजिट किया, वो डेट तो चेंज हो जाएगी,
सीधी सी बात है। 15 तारीख को इनको चेक मिला, मे बी इन्होंने 15 दिन के बाद अगर दिया, 15 से 20 दिन के बाद दिया तो डेट चेंज हो जाएगी, है ना। तो आप क्या हो जाएगा 2/11/2020। जब ये मंथली बेसिस पे बनाएंगे तो अक्टूबर मंथ में इनका जो कैश बुक का बैंक कॉलम है वो कैसा दिखाएगा, इंक्रीज दिखाएगा। मींस किसके कंपेयर में, जो आपकी बैंक की पासबुक है, किसकी, आपकी बैंक की जो पासबुक है उसके अंदर आपका जो बैंक बैलेंस है, बैंक ही दिखाएगा बैंक बैलेंस में, उसके कंपेयर में कैश बुक की जो अपने बैंक कॉलम है वो इंक्रीज दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जो पैसा नवंबर मंथ में डिडक्ट आपको इनकम मिलनी चाहिए थी वो आपने कब दिखा दी, 15 में दिखा दी। तो मे बी आपका जो अक्टूबर मंथ होगा उस अक्टूबर मंथ में भी डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि बैंक के पास इतना आपको दिखेगा कि बैंक में मेरा पैसा सपोज 500 हो गया, आपने यहाँ पर तो इसको ऐड कर दिया, इसकी अमाउंट 100 रुपीस थी, आपने क्या कर दी 600। अक्टूबर मंथ में क्या कर दिया, अक्टूबर में दिखा दिया कि मेरे पास 6 मंथ है। ये स्टेटमेंट किसका है, ये बैंक का स्टेटमेंट है, ये बैंक का स्टेटमेंट, ये आपकी बुक्स का स्टेटमेंट था। क्लियर? ये बुक का स्टेटमेंट है, डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही टाइम पे होता है कि हमारा, अब यहां पर आप एरर ढूंढोगे, है ना, इस तरीके से डिफरेंस क्रिएट हो जाते हैं। किस तरीके से कि आप पैसे डिडक्ट होने से पहले ही अगर उसकी एंट्री कर दी जाए तब इसी तरह की एरर आपको देखने मिल सकती है। क्लियर? जस्ट लाइक सेम 100 रुपीस पहले से ही ऐड करके दिखा दिए तो हो गया। नेक्स्ट मंथ जो आएगा कौन सा, नवंबर में एक टाइम ऐसा आएगा, क्योंकि जो पैसा है वो कब फाइनली बैंक के पास आया, आपके अकाउंट में आया, भाई वो तो नवंबर में आया। तो नवंबर मंथ में जो बैंक के थ्रू है उसके अंदर 600 दिखेंगे, 500 का ट्रांजैक्शन होता है मंथली, ऐसा समझना। और सेम यही नवंबर मंथ में जो हम कैश बुक मेंटेन कर रहे थे उसके अंदर 500 आएगा। क्यों 500 आया? क्योंकि जो पैसा आपको नवंबर में ऐड करना चाहिए था आपने उसे अक्टूबर में ही ऐड कर दिया था, बराबर। अब यहां पर सेम अगेन डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बैंक के पास जब आपकी इनकम बढ़ी बैंक ने उसी मंथ में दिखाया, हम लोगों ने एडवांस में कर दिया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ रही है, डिफरेंस आ रहा है। सेम इससे पहले वाला पेमेंट के रिगार्डिंग देखा, यहाँ पर आप इनकम के रिगार्डिंग। एक साइड हम चेक दे रहे थे, अब दूसरी साइड क्या है, चेक हमें मिल रहा है ना, यही चीज आपको बताई गई है। बट द बैंक क्रेडिट द फर्म अकाउंट आफ्टर दिस चेक आर एक्चुअली रिलीज। फाइनली जब चेक मिल जाता है बैंक को, बैंक उसी टाइम पे उसकी एंट्री करती है। ऐसा नहीं कि चलो मिल जाएगा चेक अभी का कर दो, नहीं। A few days are taken in a clearing of local checks, and in case of outstation checks, few more days are taken. Outstation checks means कुछ ऐसे चेक होते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन आते हैं। सपोज हम बड़ौदा में हैं या बड़ौदा में, तो आपको बाहर कहीं के चेक है, आउट ऑफ टाउन के होंगे, है ना, तो वहां की चेक भी यहाँ पे देते हैं कि क्लियरेंस के लिए, या किसी को पैसे ट्रांसफर करने होते हैं एक अकाउंट में से। बहुत से लोग होते हैं ना जो यहाँ काम करते हैं, उनके परिवार गाँव में होता है, तो वहां पर पैसे ट्रांसफर करते हैं, तो विद इन अ डे नहीं हो जाता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम लगता है। Then this may cause the difference between the cash book and the passbook balance. Clear? किस तरीके से डिफरेंस आता है? मोस्ट प्रोबेबली आपकी जो एंट्री है वो सही टाइम पे नहीं की जाती, जिसकी वजह से आपके अंदर डिफरेंस आपको शो करता है। इसके अंदर कैश बुक के अंदर एंड पासबुक के अंदर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, amount directly deposited in the bank account. समझिए थर्ड पॉइंट, sometimes the debtor or customer deposit the money directly into firm's bank account, but the firm get the information only when it receives the bank statement. In the case the bank credit the firm's account with the amount received, but the same amount is not recovered in the bank. As a result, the balance in the cash book will be less than
द बैलेंस शोन इन द पासबुक। इस पॉइंट को समझिए, जैसे हमारे पास दो कैरेक्टर है ए एंड बी, नाम पूरे नहीं, शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे। क्लियर? चलो बी नहीं लेता हूं मैं, यहाँ पे कुछ और जनरेट कर दिया जाएगा। बी नहीं, बी की जगह एस ले लिया जाता है। बी फॉर बैंक तो है ही हमारा, है ना, बी फॉर बैंक तो है ही। यहां पर अभी क्या सिनेरियो था कि ए पर से ये दोनों क्या है, बिजनेस फर्म है ना, ये क्या है, दोनों फर्म ही है। इनको पैसे ट्रांसफर करने दे, ए कुछ पेमेंट मांग रहा होगा, किससे, एस से। कितना, 10,000 का पेमेंट चाहिए था। ए एस के लिए क्या है, ये पेमेंट है, ए के लिए क्या है, ये उसकी इनकम है, पैसे मिलने वाले ना उसको। इस तरीके का सिनेरियो। अब यहां पर क्या होता है, कोई बड़ी फर्म होती है वो कैश में डील नहीं करती है, वो डायरेक्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर कर देती है ना, ताकि अमाउंट सेफली उसके पास पहुंच जाए। यहां पर क्या है, हर बार कोई क्या करता है, जो स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट क्या करता है, महीने की पहली तारीख को वो मंगवाता है, या जो भी हो, है ना, फर्स्ट डेट ऑफ द मंथ, बराबर। ये सिनेरियो, पहली तारीख को डेट, बैंक का स्टेटमेंट लेते, क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट। आजकल तो ये सब इजी हो गया क्योंकि हमारे पास मैसेज आ जाता है, लेकिन ये पहले की बात है। कभी कभी होता है ना कि मैसेज भी नहीं आता है। अब यहाँ पर एस पर्सन ने क्या किया, एक चेक बनाया, किसके नाम का, ए पर्सन के नाम का। उसे कहां पे डिपॉजिट कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कौन सी डेट को, 29/10/2020 को इन्होंने क्या किया, बैंक में ए के नाम का चेक डिपॉजिट कर दिया। कितने, 10,000 का। लेकिन ये चीज ए पर्सन को पता नहीं है कि उसके नाम पे तो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया है। तो अब मुझे बताओ कि यहां पर ए नाम के पर्सन के अकाउंट में तो कितने, 10,000 रुपीस चले गए। अब ए पर्सन जो अपनी कैश बुक बना रहा है, क्या कर रहा है, अपनी कैश बुक प्रिपेयर कर रहा है, बराबर। तो क्या इसकी कैश बुक में डेबिट साइड पे जो बैंक कॉलम है, इसने इंक्रीज किया होगा। कौन से मंथ में, अक्टूबर मंथ का जो यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या यही मंथ का इंक्रीज किया होगा इसने, नहीं किया होगा। क्यों, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि उसके अकाउंट में, बैंक बैलेंस में 10,000 रुपीस ऐड हो चुके हैं। अब जब नेक्स्ट नवंबर मंथ आएगा और बैंक स्टेटमेंट आएगा, बैंक, और आपका जो कैश आपने मेंटेन किया है, कब का, पास्ट मंथ का, अक्टूबर मंथ का आपने जो मेंटेन किया है, वो चेक करोगे एक बार, ये क्लियर आ रहा है कि नहीं। उस टाइम पे एरर कहां पर आएगी, क्योंकि यहां से बैंक में पैसे जमा हो गए थे, आपका बैंक के अंदर बैलेंस इंक्रीज हो गया, लेकिन हम जो पासबुक मेंटेन कर रहे थे उसके अंदर, हमारी बैंक कॉलम के अंदर हमने वो अमाउंट तो लिखी ही नहीं। तो बैंक के कंपेयर में, या बोल सकते हैं हमारी जो बैंक पासबुक है, उस पासबुक के कंपेयर में जो हमारी कैश बुक है, इसका बैलेंस कैसा आएगा, लो ही आएगा एज कंपेयर टू पासबुक, क्योंकि हमने 10,000 की इफेक्ट तो यहाँ पे दी ही नहीं, जो आनी चाहिए थी। पर्टिकुलर कौन सी डेट को, 29 डेट को हो गया था, तो 29 डेट की इफेक्ट बैंक कॉलम के अंदर तो स्पेसिफाई ही नहीं हुई है। क्लियर? तो किस तरीके से देखो कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर कंप्लीट ट्रांजैक्शन तो हुआ है, लेकिन एंट्री नहीं कर पाए। ऐसा बहुत सी बार होता है ना कि हमारे बिहाफ में किसी को कुछ देना होता है, कोई जाके दे के तो आ गया होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है। फिर बाद में कुछ टाइम के बाद जाते हैं, अरे तुमको मिल गया, कौन दे दिया, कब हुआ, किस तरीके से। जस्ट लाइक हर किसी की लाइफ में ऐसा कुछ तो होता ही है। सेम यहाँ पर बिजनेस के रिगार्डिंग भी सेम सिनेरियो होती है, बस फर्क क्या है, एक फर्म होती है और एक बैंक ट्रांजैक्शन। इसी के ऊपर आपका पूरा बिजनेस चलता है। क्लियर? किस तरीके से एंट्री आएगी, समझ में आई, कहां पर चेंजेस हो जाते हैं ना बिजनेस में एकदम। नेक्स्ट कौन सा है, बैंक चार्जेस। ये तो हर किसी को पता है, बैंक के पर्टिकुलर कुछ चार्जेस डिडक्ट करती है, किसके पास से, उसी के
कस्टमर्स के पास है। जैसे कि देखो, द बैंक चार्ज इन द फॉर्म ऑफ फीस और कमीशन is charged from time to time for various service provided from the customer's account without the intimating of the firm. The firm records these charges after receiving the bank intimations or a we can say statement. अब यहां तक का समझो। आप लोग सब एक काम करना, अपने घर पे आपको एक पासबुक तो होगी, मे बी हर किसी के घर पे एक अकाउंट तो ओपन होगा ही, है ना। तो अपनी जो बैंक में आपका अकाउंट है उसकी पासबुक एक बार चेक करना, क्या वहां पर बैंक ने कोई आपसे चार्जेस डिडक्ट किए। एक बार चेक करना कि बैंक हर बार क्या करती है, आपसे एक नॉमिनल चार्जेस डिडक्ट करती ही है, बराबर। जैसे एक एसएमएस चार्जेस डिडक्ट किया जाता है आपके पास से, क्योंकि बैंक आपको एसएमएस दे रही है, मे बी हर बैंक का डिफरेंट होता है। मोस्ट प्रोबेबली 17 रुपीस चार्ज कर दिए क्वार्टरली, क्लियर। डिपेंड्स बैंक कैसे क्वार्टरली चार्ज करती है, हाफ ईयरली और वी कैन से एज अ ईयरली चार्ज करती है। देन आपको जो डेबिट कार्ड है, जिसके पास डेबिट कार्ड होगा, इसका चार्ज किया जाता है। एंड आपकी जो एक्स्ट्रा सर्विसेज है, बैंक चार्जेस अलग आते हैं और दूसरे भी। इन शॉर्ट, जितनी फैसिलिटी आप बैंक की तरफ से लोगे उतने ही बैंक आपके ऊपर उस चीज के चार्जेस भी करती है, बराबर। कोई फ्री में हमको बैंक कुछ भी देती है, यहाँ पर उसके सामने आप उसे पे करते ही हो, तभी आपको चार्ज मिल रहा है, तभी आपको फैसिलिटी दी रही है। जिस दिन पे नहीं कर पाओगे ना, पे नहीं कर पाओगे, बैंक तो ऑलरेडी डिडक्ट पहले ही कर लेती है, आपको बता दी बाद में, बराबर। अब जो बैंक हमसे सारे चार्जेस ले लेती है, क्या करती है, जितने भी हमसे चार्जेस लेती है, तो ये क्या होगा, मेरा तो बैंक का जो स्टेटमेंट है, बैंक ने मेरे अकाउंट से अगर कोई भी चार्जेस कर रही है, कौन, बैंक अगर कोई भी चार्ज कर रही है, तो दैट मींस जो मेरा बैंक बैलेंस होगा, है ना, क्या मेरा जो भी बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा, कितना बताओ सर। जो मेरा बैंक बैलेंस है वो बढ़ रहा होगा या कम कर रहा होगा, मुझे चार्जेस काट रही है बैंक, सीधी सी बात है, मेरा बैंक बैलेंस कम ही होता जाएगा, क्लियर। यही चीज मेरे बैंक में तो क्लियर होती जा रही है, और इसकी एंट्री मुझे किसे मिल जाएगी, मेरे पासबुक में मुझे शो कर देंगे, है ना, कि मेरे बैंक बैलेंस में से कहां पैसा डिडक्ट हो रहा है ना, कहां पर मेरा पैसा डिडक्ट हो रहा है, वो मुझे इसमें आ जाएगा। लेकिन यही सेम चीज मुझे मेरे जो मेरी कैश बुक है, मेरी कैश बुक है, इसके अंदर जो मेरा बैंक का कॉलम है, उसके अंदर भी मुझे स्पेसिफाई तो करना होगा कि बैंक चार्जेस के नाम से मुझे लिखना होगा, है ना। बैंक चार्जेस के नाम से भी वो पर्टिकुलर अमाउंट की एंट्री मुझे देनी होगी, क्रेडिट साइड पे देनी होगी। क्यों? क्योंकि यहां पर बैंक उस चीज को कम करती जा रही है, तो सेम मुझे भी यहां पर उतना डिडक्ट तो करते रहना पड़ेगा, तभी तो जो हमारी लास्ट टोटल जो अमाउंट आएगी, जो हमारी टोटल अमाउंट तभी तो सेम हो पाएगी। यहां पर बैंक बैलेंस बढ़ गया है, यहां पर बढ़ा। इफ अगर बैंक यहां पे चार्जेस डिडक्ट कर रही है, तो सेम यहां पर मुझे स्पेसिफाई करना होगा कि बैंक चार्जेस कितना हुआ था, मे बी 17 रुपीस बैंक ने चार्ज लिया, कौन सा एसएमएस चार्ज था, तो यहां पर स्पेसिफाई करके दिखाना होगा कि भाई ये क्या था, एसएमएस चार्जेस थे, कितने थे, 17 रुपीस, यहां से डिडक्ट हो गए। डिडक्ट करने की जरूरत मींस क्रेडिट साइड पे हम क्या लेते हैं, जो हमारे पैसे से पैसा चला जाता है। सारे जो डिडक्शन है एग्जाम पर्पस के लिए ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि बैंक कौन से चार्जेस देखती है। यहां से भी पढ़ सकते हो, इफ अगर थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना हो तो मे आप गूगल सर्च कर सकते हो, है ना, बहुत से आपको चार्जेस देखेंगे। और इनफैक्ट अपने पासबुक देखोगे तो उसमें तो और भी मिलेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस, क्रेडिट कार्ड फीस, आउटस्टैंडिंग चेक, कलेक्शन चार्जेस, डेबिट कार्ड चार्जेस, और यू कैन से एसएमएस चार्जेस एक्सेट्रा, और भी बहुत से एग्जांपल आएंगे। एज अ रिजल्ट द बैलेंस ऑफ कैश बुक will be more than the balance of passbook। मतलब यहाँ पे तो इसी तरीके से लिखेगा ना कि आपका कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, किसके कंपेयर में,
पासबुक के, सर ये कैसे हो गया? ये ऐसे हो गया क्योंकि बैंक ने इसमें से डिडक्शन तो कर दिया था चार्जेस, हमने कैश बुक में से जो डिडक्शन करना चाहिए था वो नहीं किया, इसीलिए कैश बुक कैसे दिखाएगी? ज्यादा दिखाएगा। किसके कंपेयर में? पासबुक के कंपेयर में कैश बुक का बैलेंस ज्यादा दिखेगा, बराबर। चलो नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। यहां पर इंटरेस्ट और डिविडेंड किसको रिसीव कर रहे हैं? बैंक के थ्रू मिल रहा है। लाइक समटाइम्स द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर or dividend on shares held by the account holder is directly deposited by company through electronic clearing system ECS। टिक करके रखना, फुल फॉर्म याद रखना चाहिए आपको, ECS इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम। बट क्या बताया? बट the firm does not get the information till it receives the bank statement. As consequences, the firm enter it in its cash book on a date later than the date is recorded by the bank. As a result, the balance as per cash book and the passbook will be differ. यहाँ पर भी सेम सिनेरियो है, फर्क क्या पड़ गया? हमें किसी को पेमेंट करना था, जैसा फर्स्ट देखा था, हमें क्या करना था? किसी को पेमेंट देना था। ये बात किसकी थी? फर्म टू फर्म जा रहा था, एक फर्म से दूसरे फर्म में आपको क्या करना था? पेमेंट करना था। अब इसकी जगह क्या हो गया? कोई एक पर्टिकुलर फर्म है, एक पर्टिकुलर फर्म है, हर फर्म में जो भी अच्छी बड़ी फर्म होती है, एमएनसी होती है, उनके शेयर होल्डर होते हैं। कौन होते हैं? शेयर होल्डर, और वी कैन से एज अ अकाउंट होल्डर। तो इन्होंने जब शेयर, इसका क्या शेयर मार्केट देखना पता चलेगा, तो शेयर परचेस करके रखते हैं। जैसे कंपनी का प्रॉफिट होता है ना, कंपनी का प्रॉफिट होता है, शेयर प्राइस उनकी इंक्रीज डिक्रीज चलता ही रहता है। इसके अंदर जैसे बढ़ेगा तो कंपनी को पैसा देना पड़ेगा, किसको? जो शेयर होल्डर है, और एज अ डिविडेंड दिया जाता है। उन्हें प्रॉफिट नहीं, क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोला जाता है। तो उनको देना तो होगा, किसको? जो हमारे शेयर होल्डर, उनको क्या मिलेगा? डिविडेंड। अब एक कंपनी में 10 नहीं होते, 1000 होते, 10,000 होते, कितने भी नंबर ऑफ शेयर होल्डर होते, तो क्या एक एक को बुलाएंगे कि लो कैश लो, ऐसा पैसा देंगे? नहीं, वो क्या करते हैं? सारे शेयर होल्डर से उनका बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले लेते हैं, या बैंक अकाउंट नंबर जो होता है ना, बैंक अकाउंट नंबर ले लिया जाता है। जैसे कंपनी को कुछ प्रॉफिट होगा, वो क्या करेगी? इनके जितने भी उनके शेयर होल्डर है, जितने भी उनके शेयर होल्डर है, उनके अकाउंट में एज पर देयर शेयर, क्योंकि जिस पर्सन ने जितने शेयर लिए होंगे उतने ही परसेंट उसको प्रॉफिट मिलेगा, तो उस बेसिस पे क्या करेगी? डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी, बराबर। सेम ये प्रोसेस कर देगी। आइदर वी कैन से एज अ, वो एक एक के नाम का चेक दे रही है, बैंक फर्म के थ्रू बहुत अलग तरीके से किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड से किया जाता है। जैसे आज के टाइम में आप लोग भी करते होंगे, फोन पे करते हो ना, किसी को फोन पे कर देते हो, गूगल पे कर देते हो, क्लियर? थोड़ा आइडिया आया होगा किस तरीके से। लेकिन देखना, कभी कभार ऐसा सिनेरियो हो जाता है कि आप पे तो करते हो, लेकिन फॉर सम रीजन वो उस पर्टिकुलर टाइम पे पे नहीं होता है, कोई ना कोई एक एरर आएगी, और आपको ऐसा लिखा जाता है कि within 3 to 4 working days that payment would be completed, or we can say your transaction would be completed। इस तरीके से बोलते हैं, क्यों? क्योंकि कोई एरर आ गई होती है। क्या हो जाती है? कोई एरर आती है। ये रियल सिनेरियो बता रहा हूँ, किसका? हमारा फोन पे के बारे में। फोन पे है, गूगल पे है, जितने भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, या पेटीएम बोलो, ठीक है, बहुत सारे हैं, अमेज़न पे बहुत सारी चीजें जिससे आप पे कर सकते हो। और 3 to 4 वर्किंग डेज बोल दिया जाता है, जिसके अंदर क्या है? आपके अकाउंट में से जो पैसे है वो डिडक्ट हो गए, है ना? आपके अकाउंट में से पैसे डिडक्ट हो जाते, बहुत सी बार होगा, या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, पैसे खाते में से कट जाते हैं, लेकिन सामने वाले को नहीं पहुंचते। क्लियर? यहाँ पर डिडक्ट हो गया, लेकिन जो पर्सन रिसीवर था, जिस पर्सन को मिलना चाहिए था, द पर्सन हु गेट the income is known as receiver, the person who receive the money is known as receiver। तो जिसको रिसीव करना था, क्या उसके बैंक में पैसा आया? भी नहीं, अभी तो आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एरर आई है,
जिसके वजह से 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर आइदर वो पैसा रिसीवर के पास चला जाएगा या रिटर्न आपके बैंक की जो बैलेंस है, रिटर्न आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांसफर हो जाता है ना। अब अगर ऐसे एरर आ गई, कोई बिजनेस कर रहा तो हम क्या कर देंगे, हम तो हमारी जो बैंक कॉलम है उसके अंदर क्रेडिट साइड पे एंट्री कर देंगे कि भाई बैंक के थ्रू या ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू मैंने मेरे खाते में से पैसे तो चले गए, लेकिन ये पर्सन को पास तो अभी पहुंचे ही नहीं है, बराबर। तो इस तरीके से क्या आपके डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, बराबर। चलिए नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ कस्टमर। क्या बताया जा रहा है, डायरेक्ट पेमेंट है किसके, हमारे बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, बैंक पे कर देता है। जैसे sometimes bank makes certain payment on the behalf of customer as per standing instructions like telephone bills, rent, insurance premium, taxes, etc. are some of the expenses. These expenses are directly paid by the bank and debited to the firm's account immediately after their payment. Then but the firm will record the same on receiving information from the bank in the form of passbook or the bank statement. As a result, the balance of passbook is less than that of the balance in the bank column of the cash book. क्या है, बैंक हमारे बिहाफ पे बहुत से पेमेंट होते हैं जो कर दिए जाते हैं। ये मे भी आप कहीं सुना होगा तो अच्छा है कि कोई भी चेक और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, ये कौन से, जो इसके लिए आपको स्पेशल बैंक में जाना होता है ये चीज करवाने के लिए। क्या भाई, मेरा कोई भी टेलीफोन बिल आएगा, मेरा रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, बैंक इसके लिए हाई लेवल पे आपसे चार्जेस लेती है ना, क्योंकि आपके भी यहाँ पे डायरेक्ट वो पे कर देगी टैक्सेस। जैसे आपका टेलीफोन बिल आया, डायरेक्ट एक मैसेज जाता है बैंक के पास, तो बैंक आपके अकाउंट में से डायरेक्टली वो बिल पे कर देगी, विद इन सेकंड एक झटके में पे हो जाएगा। रेंट जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड ऑल, ये सारी चीजें हो जाती है। देखा ज्यादातर जो इंश्योरेंस का काम करते हैं ना या इंश्योरेंस प्रीमियम भरते होंगे, तो अगर उन्हें बैंक के साथ लिंक करा है, क्या उन्होंने अपना अकाउंट इंश्योरेंस प्रीमियम का बैंक से लिंक किया है, तो मंथली बेसिस पे जिसने इंश्योरेंस जैसा किया हो, क्वार्टरली या हाफ ईयरली, जिस बेस पे क्या होगा उस पर्टिकुलर डेट पे आपके अकाउंट में से वो पैसा डिडक्ट हो जाएगा। या अदरवाइज आपने देखा है जो हमारा इंस्टॉलेशन जैसा होता है, नॉट इंस्टॉलेशन, हमारे कोई भी आप गाड़ी परचेस करते हो, व्हीकल या कुछ भी लेते हो, तो हम लोग कैसे होते हैं, ईएमआई पे लेते हैं। आप क्या लेते हो, ईएमआई पे लिया जाता है, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट पे लिया जाता है। तो सेम वैसे क्या होता है, डायरेक्ट आपके बैंक में से उस पर्टिकुलर डेट को अमाउंट डिडक्ट होता चला जाता है ना, होता है सेम वैसे। ये चीज आपको कब मालूम पड़ेगी, जब आपके पास बैंक पासबुक आएगी, है ना। ये आपके पास कब मालूम पड़ेगा, जब बैंक की पासबुक आएगी। अब यहाँ पे मैं तो क्या सोच के रख रहा था कि भाई ये मेरी बैंक की है, ये मेरी बैंक पासबुक है, 1000 रुपए पड़े थे, है ना, 1000 रुपए पड़े थे, जिसमें से मेरा टेलीफोन बिल हो गया, ये मुझे पता नहीं है, टेलीफोन बिल चला गया 100 रुपए, बचे कितने 900, क्लियर। देन यहाँ पर मेरा रेंट पे हो गया था, तो मेरा रेंट था 600 रुपीज का, कितना हो गया 300। देन रेंट भी हो गया। अब इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था 150 रुपीज, रिमेनिंग बचा 150, दैट्स इट। एट द एंड ऑफ द मंथ मेरा बैंक बैलेंस कितना है 150 रुपीज। बट ये तो हुई पासबुक की बात, लेकिन जो मेरी कैश बुक है, किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरी कैश बुक है, कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम है, उसके अंदर तो मैंने क्या किया है, सिर्फ 1000 रुपीज ही लिखा हुआ है। मैंने इसके अंदर कोई भी डिडक्शन किए ही नहीं है, मैंने कोई भी डिडक्शन किए नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरा अकाउंट कैसा किया था कि भाई डायरेक्टली अगर ऐसे कोई भी एक्सपेंस आ रहे हैं, ये सारे जो भी मेरे एक्सपेंस है, मैंने क्या किए, बैंक के साथ लिंक करा दिए कि भाई ये जैसे भी आए बैंक में चले जाओ, बैंक में से डायरेक्ट डिडक्ट कर देगी। मेरे बिहाफ पे बैंक इन सब चीज का क्या कर देगी, पेमेंट कर देगी, बराबर। अब ये सारे एक्सपेंस हो चुके हैं,
लेकिन मेरे पास तो वो इंफॉर्मेशन आई नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे बिहाफ पे बैंक ने ये सारी चीजें पे कर चुके। क्लियर? तो कितना? टेलीफोन रेंट, फाइनल बैलेंस कितना था? 150। ये मुझे कब पता चलेगा? जब एट द एंड ऑफ द मंथ जब पासबुक आएगी और वी कैन से एज अ स्टेटमेंट, है ना, स्टेटमेंट मेरे पास आएगा। उस स्टेटमेंट में देखूंगा कि हाँ मेरे पास तो 150 रुपीज बैंक में है और कैश बुक के अंदर कितना लिखा हुआ है? 1000 रुपीज। इसीलिए आपको क्या बताया जा रहा है कि एज कंपेयर टू चेक बुक, पासबुक के कंपेयर में आपका चेक बुक जो कैश कॉलम वो क्या होगा? ज्यादा ही होगा, है ना। कैश बुक कंपेयर किसके? पासबुक के कंपेयर में ज्यादा ही होगी। सेम as a result the balance of passbook is less than that of the balance shown in the bank column of the cash book। बराबर? आपकी कैश बुक के कंपेयर में पासबुक जो होगी बैंक की वो कम ही दिखेगी, क्योंकि डिडक्शन जो बैंक ने किए है वो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई ही नहीं किए। कौन से सिनेरियो में होता है ये? डायरेक्ट पेमेंट मोड होता है ना, इस तरीके। इफ अगर इसके बारे में जानना हो कि और किस तरीके से होता है तो मे भी आपका कोई भी बैंक में जाके आप पूछ सकते हो कि डायरेक्ट पेमेंट की प्रोसेस क्या होती है, किस तरीके के चार्जेस दिए जाते हैं। तो आपको सब इजीली और भी पता चल जाएगा इसके बारे में।